Good morning, students. My name is Ajit Misra. I am a teacher of social science. Yesterday we had discussed about the Earth in the solar system. We had done question answers. आज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो बाकी हैं अभी 5 वो मैं आज व्हाट्सएप पे आपको डलवा दूंगा। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। इसमें हम अब सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं, है ना। सेकंड चैप्टर है हमारा, किसका सेकंड चैप्टर है? क्लास 6 जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? ये इमेजिनरी और काल्पनिक रेखाएं होती हैं ग्लोब के ऊपर। जो हमारा जो ग्लोब है वो पृथ्वी का ही एक रूप है, छोटा रूप है पृथ्वी का, जिसमें हमने इमेजिनरी लाइंस कुछ बना रखी हैं इस पृथ्वी पर। ठीक है, इमेजिनरी लाइन मतलब काल्पनिक रेखाएं हमारे द्वारा बनाई गई हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं स्थान का, समय का। ये पता लगाने के लिए हमें ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का हमने यूज़ करते हैं। प्लेस ऑन द अर्थ आर लोकेटेड बाय मीन्स ऑफ 2 सेट्स ऑफ लाइन्स। ऐसा स्थान धरती का जो लोकेटेड होता है जिसमें 2 सेट्स ऑफ लाइन यानी 2 लाइनों की सेट होती है। ड्रॉ ऑन ए ग्लोब और ए मैप लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन बाय जियोग्राफर्स विच डोंट एक्चुअली एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की जो सरफेस है उस पर ये इमेजिनरी लाइन जो मैंने आपको बताया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, वो एग्जिस्ट नहीं करती, पर हमारे द्वारा या जियोग्राफर्स जो होते हैं, जो मैप बनाते हैं, जो जियोग्राफी के बारे में स्टडी करते हैं, वो जो उन्होंने जो है तो इमेजिनरी लाइन बना रखी है। ठीक है, इसके बारे में हम नीचे देखते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ग्लोब है, ग्लोब में ही पर्टिकुलर एक स्थान और एक पर्टिकुलर एक डेट और समय चेक करने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइन है। इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, अभी तो हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आप अपने जो बुक है उसके आप जो 13 नंबर का पेज है उसमें आप देख सकते हैं, जिसमें पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड बने हुए हैं दोनों। ठीक है ना, जिसमें जो अक्षांश रेखाएं या इनको हम अगर कहें तो लैटिट्यूड जो होती हैं वो पड़ी हुई रेखाएं होती है, आड़ी रेखाएं। लेटी हुई रेखाओं को लैटिट्यूड कहते हैं और जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, जो ग्लोब पर बनी हुई हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज हम फर्स्ट पेज ले रहे हैं। ठीक है, थ्रू मोस्ट ऑफ द रिकॉर्डर्स हिस्ट्री पीपल्स थॉट दैट द शेप ऑफ अर्थ वॉज फ्लैट लाइक ए प्लेट। हिस्ट्री में बहुत से रिकॉर्ड हैं जिनसे हमें पता चलता है कि जो अर्थ है वो कैसी है, फ्लैट है, प्लेट की तरह। ठीक है ना, बहुत जगह ऐसे बताया गया है कि जो अर्थ है का शेप है वो कैसा है, फ्लैट है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई पीपल हैड दिस थॉट। यह समझना आसान है कि लोगों के अंदर या पीपल्स के अंदर ये थॉट्स क्यों आए होंगे। वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यू डोंट सेंस द कर्व सरफेस ऑफ द अर्थ। एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रेवल करते समय ये लोगों ने नहीं सोचा होगा कि जो पृथ्वी है वो कर्व सरफेस भी है। पृथ्वी का कर्व सरफेस मतलब ऊंचा नीचा भी सरफेस है। स्फेरिकल अर्थ यानी गोलाकार अर्थ। स्फेरिकल अर्थ का मतलब होता है गोलाकार अर्थ। पाइथागोरस, ए ग्रीक फिलोसफर, stated in the 6th century BC that the earth was round but nobody believed him. पाइथागोरस एक बहुत बड़े ग्रीक फिलोसफर रहे हैं 6th सेंचुरी BC में। उन्होंने क्या कहा है, अर्थ वाज राउंड, जो धरती है वो गोल है। ठीक है, बट नोबडी बिलीव हिम, लेकिन उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करते थे। पाइथागोरस की बातों पर कोई विश्वास नहीं करते थे। लेटर आर्यभट्ट, एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर, and Copernicus, a Polish astronomer, were of the view that the earth was a sphere. उसके बाद जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर हैं, खगोलविद थे जो इंडिया के, आर्यभट्ट और कोपरनिकस जो पोलैंड के थे निवासी,
पोलिश एस्ट्रोनॉमर थे या पोलिश जो है तो खगोल शास्त्री थे, उन्होंने भी ये बताया था कि जो अर्थ है वो कैसा है, गोलाकार है। इन द 16th century a practical demonstration of the earth's sphericity was achieved by Ferdinand Magellan and Elcano's circumnavigational expedition। अब 16 सेंचुरी में इसका एक प्रैक्टिकल किया गया है, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है, मतलब जो अर्थ है उसका प्रैक्टिकल निकाला गया, प्रैक्टिकल एक डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, जिसमें उसकी गोला आकृति को बताने के लिए दो वैज्ञानिक, एक फर्डिनेंड मैगलेन और एक जो एल्कानो थे, उन्होंने क्या किया था, ये दोनों ने, फर्डिनेंड मैगलेन और ये एल्कानो जो थे, उन्होंने क्या किया, एक सर्कम नेविगेशन मतलब होता है जल यात्रा, और एक्सपेडिशन मतलब होता है अभियान, एक जल यात्रा के अभियान पर निकले थे। तब उन्होंने पता लगाया कि जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो कैसी है, गोलाकार है। चलिए आगे पढ़ते हैं। द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक ए स्फीयर। जो पृथ्वी है उसका जो शेप है वो कैसा है, गोलाकार है। बट द एक्चुअल मेजरमेंट्स प्रूव्ड दैट द अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर। लेकिन एक मेजरमेंट किया गया है, एक्चुअल मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किया जाता है, उसमें किया गया है कि जो अर्थ है वो प्रॉपर गोलाकार नहीं है, ठीक है ना, प्रॉपरली भी गोलाकार नहीं है। द अर्थ इज स्लाइटली बल्जिंग एट द इक्वेटर एंड फ्लैटेन एट द पोल्स। तो बल्जिंग का मतलब होता है उभरा हुआ या फूला हुआ, ठीक है। बल्जिंग का यहाँ पर मतलब होता है कोई चीज उभरा हुआ होना। तो जो अर्थ है वो क्या है, स्लाइटली बल्जिंग है, अर्थ थोड़ा सा उभरी हुई है एट द इक्वेटर। इक्वेटर मतलब जो भूमध्य रेखा है, यानी पृथ्वी के बीच का रेखा। ये देखिए, ये जो रेखा है बीच में, यहाँ पर उभरी हुई है, ठीक है। ये मैं दिखा देता हूँ, ये जो लाइन ग्लोब में दिखाई दे रही बीच वाली लाइन, यहाँ से उभरी हुई है, ये बल्जिंग है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो बल्जिंग है और जो पोल्स हैं, पोल्स मतलब ध्रुव हैं, ध्रुव की तरफ मतलब उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव जो होते हैं पोल्स, उनकी तरफ क्या है, फ्लैटेंड है, मतलब चपटी है। दिस बल्ज इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल और आउटवर्ड फोर्स कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये जो बल्ज यानी उभरा हुआ भाग किस कारण है, सेंट्रीफ्यूगल के कारण, मतलब जो पृथ्वी है उसका केंद्र बाहर की तरफ जाता हुआ है, या आउटर फोर्स की वजह से बाहर की तरफ जाता हुआ है केंद्र पृथ्वी का, इसकी वजह से थोड़ा सा उभरी हुई है, क्योंकि फोर्स लगता है इसमें। जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, रोटेशन का कारण क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, उसकी वजह से थोड़ा सा जो सेंट्रीफ्यूगल है वो बाहर की तरफ है, यानी सेंटर का भाग उभरा हुआ है। बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो अर्थ है उसके घूमने की वजह से, अर्थ घूमती है उसकी वजह से बीच का जो भाग है वो थोड़ा सा उभरा हुआ है। दिस शेप इज रेफर्ड टू एज ए जियोइड। ये जो शेप है वो क्या कहलाता है, जियोइड उसको बोलते हैं, ठीक है। जियोइड शेप का है। जियोइड शेप जो होता है, जो पृथ्वी का शेप है, जियोइड शेप का ही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। फर्डिनेंड मैगलन हैड वंस रिटन द चर्च सेज द अर्थ इज फ्लैट। जो फर्डिनेंड मैगलन थे, उन्होंने एक समय लिखा था चर्च में कि जो अर्थ है वो फ्लैट है। बट आई नो दैट इट इज राउंड फॉर हैव सीन द शैडो ऑन द मून। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि जो मून में शैडो बन रहा है अर्थ का, वो कैसा है, गोल है। एंड आई हैव मोर फेथ इन शैडो देन इन द चर्च। और मुझे ज़्यादा भरोसा है उस शैडो पर चर्च की बजाय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Thus, the polar diameter of the Earth is 44 किलोमीटर shorter than the equatorial diameter। इस प्रकार जो ध्रुवों की तरफ डायमीटर है, ध्रुवों की तरफ क्या है, इसका जो व्यास है वो क्या होता है,
व्यास क्या होता है मैं बता देता हूँ। कोई भी जो आकृति है उसके अंदर पर्टिकुलर एक प्लेस से दूसरे पॉइंट तक का जो पूरा एरिया होता है उसे डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो जो अर्थ है वो 44 किलोमीटर शॉर्टर देन द इक्वेटरल डायमीटर। तो जो पोलर है वो 40 किलोमीटर शॉर्ट है इक्वेटरल डायमीटर से, यानी इक्वेटर की तरफ ज़्यादा थोड़ी लंबी है और जो ध्रुवों की तरफ है वो थोड़ा शॉर्टन है। बट फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पज वी कंसिडर द शेप ऑफ द अर्थ एज ए स्फीयर। इन सब के बावजूद, इस प्रैक्टिकल जो हमने किया है उसके बावजूद हम कंसीडर करते हैं कि जो पृथ्वी है उसका शेप कैसा है, स्फीयर है, गोलाकार है, लाइक ए बॉल की तरह। चलिए, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो ग्लोब है, वो ग्लोब का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अब हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपनी कॉपियाँ प्रिपेयर कर लें। जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको व्हाट्सएप में सेंड करवा दूंगा। आप प्रॉपर कॉपियाँ बना लें और उसे सबमिट करना भी स्टार्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है ग्लोब वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।